फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन, टू ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा, हरे राधे। व्लॉग में बनाने वाली हूँ पूरा जन्माष्टमी के ऊपर, बट एक ट्रेजेडी हो गई है मेरे साथ। आप लोग समझ सकते हो, इट्स ऑल अ लेडीज़ प्रॉब्लम। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी गाना जी का, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं जिससे भी करवाऊँ वैसा ही करवाऊँ जैसा मैं करना चाहती थी। तो चलो चलते हैं साथ में। और मुझे बहुत सारी चीज़ें बना के भगवान को भोग लगाती हूँ, पर मैं कुछ बना नहीं सकती। तो आज मैं लेके आऊँगी, देखती हूँ कौन कौन सी मिठाई लेके आती हूँ। 5 या 7 चीज़ें तो मैं लगाती हूँ उनको भोग। तो देखते हैं कौन कौन सी मिठाई ला पाते हैं, क्या क्या चीज़ उनको भोग में लगाते हैं। तो चलो चलते हैं साथ में। उससे पहले सबसे पहले मेरे छोटे कान्हा को मैं उठाने जा रही हूँ। वो सो रहा है, उसको उठाऊँगी, उसको रेडी करूँगी और उसको लेके जाऊँगी साथ में। और मेरी ताई जी की बेटी है हरलीन, उसी से आज मैं सब कुछ करवाने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं साथ में। और इस पूरे व्लॉग में आज मैं आपको पूरे दिन साथ में रखूँगी। बहुत सारी चीज़ें सोची थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये व्लॉग ज़रूर देखना आप लोग, क्योंकि हमारे मंदिर में भी बहुत अच्छी सजावट करते हैं। तो मैं आज दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ कान्हा जी के लिए और कैसे कैसे आज कर पाते हैं। मुझे पता है पूरा वैसे तो नहीं कर पाएंगे बच्चे जैसे मैं खुद करती, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ रहते हैं, कभी कैसा कभी कैसा। तो ये आ गई हूँ मैं अब छोटे कान्हा को उठाने के लिए। ये सो रहा है और इसको मैंने उठाया, उठ तो गया एक आवाज़ में। और उसके बाद इसको रेडी करके मैं चली गई थी बाज़ार में, गई थी मिठाई की दुकान पर, जाकर मिठाई खरीदी, फ्लावर्स खरीदे, फूल खरीदे और कुछ थोड़ा बहुत सामान देखा। यहाँ डेकोरेशन हो रखी थी काफ़ी अच्छी। तो रात में शायद लाइटिंग वाइटिंग लगा के यहाँ पर फ़ोटोज़ खींचने का बना रखा है। और यहाँ दुकान थी तो यहाँ पर मैंने 1-2 चीज़ें देखी, क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें लेनी थी। फिर काफ़ी थक गए थे तो हम लोग ने लेने का जूस पिया, और इससे पूरा जूस पिया नहीं गया। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। घर आने के बाद हरलीन से मैंने डेकोरेशन करवाया काफ़ी अच्छे से, मतलब जैसा जैसा मेरे दिमाग में आ रहा था वैसा वैसा करवाया। और वो वैसे वैसे ही करती जा रही थी जैसे जैसे मैं बता रही थी, क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, उसने कभी ऐसे डेकोरेशन नहीं किया है, ना उसने कभी कान्हा जी को नहलाया। फिर भी उस बच्ची ने बहुत अच्छे से किया। और मैं ये अशोक के पत्ते, फ्लावर्स वगैरह लाई थी, और ये झूला लाई थी मैं। तो ये मेरे पास काफ़ी डेकोरेशन का थोड़ा बहुत सामान था ये, तो वो सब लगाया। और उसके बाद हमने आरती वारती करी, और मैं 7 चीज़ें लाई थी मिठाई के लिए, तो वो मैंने भोग लगाई। और अमृत से भी हमने आरती करवाई। और उसके बाद ये भगवान से विश मांग रहा था बूढ़ बुआ सुआ करके, कि मेरी कोई एक विश है, मतलब पूरी कर दो। अच्छी बात है कि बच्चे विश मांगते हैं, बच्चों में फेथ होना चाहिए। और उसके बाद मैंने सारी लाइट्स वाइट्स बंद कर दी थी, क्योंकि हमने लाइटिंग वाला झूला लेके आई थी मैं जाके 2-3 दिन पहले। तो मैंने कहा देखें तो सही उसकी लाइट्स कैसी लग रही हैं। तो बहुत सुंदर लग रहा था लाइटिंग वाला झूला, काफ़ी सुंदर लग रहा था। मतलब इतने सुंदर लग रहे थे ना, है नज़र ना लग जाए कान्हा को मेरे। तो धीरे धीरे सब करते हुए शाम हो गई थी, और शाम को इसको बर्थडे में जाना था, बर्थडे का इन्विटेशन था। तो ये रेडी कर दिया था, ये रेडी ही था सुबह से, कहता मैं यही पहन के जाऊँगा। तो फर्स्ट बर्थडे था बच्चे का, तो मैंने उसके लिए गिफ्ट पैक किया बलून वगैरह लगा के। और बाहर बारिश हो रही थी, शाम हो गई थी, मतलब 7:30-8 बज रहे थे इस टाइम। तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। उसके बाद थोड़ी बारिश बंद हुई, तो हम लोग से मंदिर में गए। फिर मंदिर हम लोग 9:30-10 बजे के आसपास मंदिर गए थे। खाना वाना वगैरह खा के सब आते हैं मंदिर। और मंदिर में कितना सुंदर डेकोरेशन कर रखा है, आप लोग देखो, इतने बलून्स वगैरह लगा रखे हैं। क्योंकि बारिश होती है, सब आंटीज़ वगैरह पहले बाहर बैठती थी, तो अब अंदर बैठी हैं। सब भजन कीर्तन वगैरह सब करती हैं बाहर बैठ के, पर अभी नहीं कर पाई। और देखो आप कितना सुंदर सा सजा रखा है मंदिर। मैं तो नहीं जा सकती अंदर, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस चीज़ के लिए, बट कोई बात नहीं, जाती जैसी भगवान की मर्जी। तो मैंने हरलीन को ही बोला कि अंदर जाके वीडियो बना के ले आए हैं, क्योंकि इतना सुंदर डेकोरेशन अपनी आंखों से कैसे मिस कर सकते हैं। फिर राधे राधे का टीका ला के उसने मुझे लगाया। और देखो आप कितना सुंदर, हर चीज़ इतनी परफेक्टली सजाई गई है, इतना सुंदर लगता है। मतलब अगर हमेशा ही ऐसे मंदिर सजा रहे तो कितना अच्छा लगेगा। भोलेनाथ को भी सुंदर से सजा रखा था। और ये आगे हैं लड्डू गोपाल जी, जिनको सुंदर से झूले पे फूलों से सजा के बिठाया हुआ है। और यहाँ बच्चे मस्ती करने में लगे हुए हैं। और यहाँ अमृत अंदर राधे राधे का टीका लगा के आया, तो मैंने और अमृत ने दोनों ने वीडियो बनाया। यहाँ कान्हा जी का क्लोजअप लेना था, हम भूल ही गए थे, तो दोबारा हमने कान्हा जी का क्लोजअप लिया, और आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ सारे मोहल्ले के बच्चे आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट आ ही गए थे। और काफ़ी बच्चे नहीं थे, पिछली साल से तो भीड़ कम थी, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और इसलिए कम थी क्योंकि बारिश हो रही थी, क्योंकि बारिश में बहुत सारे लोग नहीं आए थे। और यहाँ पर मटकी भी लगा रखी है, मटकी फोड़ते हैं रात में 12 बजे। और ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं। इस बार बहुत मतलब
बच्चे कान्हा बन के नहीं आए थे क्योंकि बारिश वगैरह हो रहा था, तो काफ़ी यहाँ पर पानी पानी हो रहा था, उसकी वजह से इतना रेडी नहीं हो गया है। अमृत भी मना कर रहा था कि मुझे कान्हा नहीं बनना है, तो मैं इसी में जाऊँगा। तो मैंने कहा जैसा बच्चा कंफर्टेबल रहे वैसा बेटर है। और यहाँ ये बच्चे भाग भाग के खेलने में लगे हुए थे, डर लग रहा था कहीं फिसल ना जाए। फिर एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा आया था कान्हा बन के, तो उसका भी वीडियो मैंने बनाया। ये हमारे मोहल्ले की लड़कियां जो अब बड़ी हो चुकी हैं, तब राधा वाधा नहीं बनती, पहले तो इतनी प्यारी प्यारी राधा बन के आती थी ये भी। और यहाँ पर थोड़ी धीरे धीरे भीड़ हो रही थी क्योंकि धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा था, शायद 11:30 बज चुका था और काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई थी बाद में, क्योंकि जब मटकी फोड़ते हैं ना उस टाइम सभी आ जाते हैं। फिर भी पिछले साल से भीड़ कम थी काफ़ी, पर जो भी था बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये मटकी फोड़ने का ये लोग देख रहे थे कि कैसे मटकी फोड़नी है कहाँ, और धीरे धीरे यहाँ काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से मटकी फोड़नी है। पहले अटैम्प्ट में तो ये लोग सब गिर गए थे और अब ये दूसरा अटैम्प्ट कर रहे हैं जिसमें ये लोग मटकी फोड़ने के लिए चढ़ रहे हैं। और छोटे छोटे बच्चे इतने एक्साइटेड थे देखने के लिए कि मटकी कैसे फोड़ रहे हैं, पर बच्चे सोच रहे थे हम भी चढ़ जाएं। और काफ़ी सारे लोग आ चुके थे, भीड़ काफ़ी बढ़ गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 12 बजने में 5 मिनट रह गया था। तो अभी ये धीरे धीरे चढ़ रहे हैं, डर डर के चढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्या प्रैक्टिस नहीं है इन लोगों को। और पहली बार में तो ये लोग जो गिरे थे ना, सही में किसी न किसी को पक्का लगी होगी। पर ये चीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है। हम लड़कियां तो नहीं चढ़ पाती, पर महाराष्ट्र में लड़कियां भी करती हैं ये चीज़, बट मेरे को तो भाई देखने में थोड़ा रिस्की लगता है। तो फाइनली ऊपर चढ़ गया था और उसको पकड़ रहा है और ये फूटी मटकी। फिर उसके बाद हम लोग प्रसाद वसाद लेके घर आ गए थे क्योंकि घर पे भी आरती करनी थी। और अगर आप लोग को मेरा जन्माष्टमी का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।